पावन बनाने की मिशन है। कहते भी है पतित पावन आओ, ऐसे क्यों कहते हैं? आओ ऐसे क्यों कहते हैं? जरूर आकर के पतितों को पावन बनाया होगा। ऐसे थोड़े ही कि आता है और ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चला जाता है और फिर बाद में पतित अपने आप पावन बनते रहते हैं। या जिन्होंने ब्रह्मा के सन्मुख रह करके ज्ञान सुना वो हमको पतित से पावन बनाते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पतितों को पावन स्वयं बाप आकर के बनाते हैं। बाप के अलावा और कोई पतितों को पावन बना नहीं सकता। और जिनको पतित से पावन बनाते हैं उनकी भी निशानी बता दी। जो पतित से पावन बनते हैं वो ही बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो कभी बुलाते भी नहीं। 63 जन्मों में भी नहीं बुलाते और संगम युग में भी नहीं बुलाते। जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी, उन पर दूसरे धर्मों का छिलका लगा हुआ होगा, तो वो क्यों बुलावेंगी? वो किसको बुलावेंगी? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे वो किसको बुलावेंगे? है? वो अपने धर्म पिताओं को बुलावेंगे। तुम पति से पावन बनते हो, तुम हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इसलिए तुम बुलाते हो। कहते भी है पतित पावन सीताराम। किसको बुलाते हैं पतित पावन कह के? सीताराम को बुलाते हैं ना। धर्म पिताओं को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि धर्म पिताओं ने तो इस सृष्टि पर आकर के पतितों को पावन बनाया नहीं। ये सृष्टि तो और ही पतित होती चली गई। राम और सीता के द्वारा परमात्मा शिव इस सृष्टि पर प्रवेश करके सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। जो पूरे पूरे पावन बनते हैं वो देवता कहे जाते हैं। अधूरे पावन बनते हैं तो देवता नहीं कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? दैत्य। द्वापर युग से इब्राहिम के आने के बाद जो भी इस सृष्टि पर आत्मा आती है वो सब क्या हो गई? दैत्य हो गई। और जो पहले इब्राहिम के आने से पहले जो आत्माएं ऊपर से उतरती है वो हो गई देवता। उन देवताओं में भी है। तो कहते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन आओ तो किसको बुलाते हैं? है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के लिए कहें आओ तो बिंदु का आना और बिंदु का जाना ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं। आना जाना किसका कहेंगे? साकार का कहेंगे या निराकार के लिए कहेंगे? साकार के लिए कहेंगे। वो साकार में आता है। किस साकार में आता है? पतित पावन सीताराम कहा जाता है। सीता का नाम क्यों लेते हैं? सीता में भी प्रवेश करता है क्या? है? नहीं करता है कि नहीं करता है? करता है मालूम है। सीता में प्रवेश करता है, इसका प्रूफ मिलता है? यज्ञ के आदि में प्रवेश किया, उसका प्रूफ मिला? गीता माता में तो प्रवेश मिला। गीता माता में प्रवेश किया। काय के लिए प्रवेश किया? भगवान आता है तो किस लिए प्रवेश करता है? ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है या भक्ति सिखाने के लिए प्रवेश करता है? ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है। तो प्रवेश किया सीता माता में ज्ञान सुनाने के लिए? ज्ञान सुनाने के लिए तो प्रवेश नहीं किया। तो भले उस समय ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश नहीं किया, लेकिन उस समय जो भी आत्माएं सहयोगी बनती हैं यज्ञ के आदि में, राम वाली आत्मा के साथ साथ वो आत्माएं सारी ही दूसरा धनुष लेकर के जब आती है तो वो एडवांस पार्टी जब कही जाती है तो उसमें जो भी 108 मणके हैं नंबरवार, उन सब में परमात्मा शिव का प्रवेश होता है। इसलिए वो रुद्रमाला के मणकों में मुख बनाए जाते हैं। बनाए क्या? वो तो बने बनाए होते हैं। कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 14 मुख। तो जो मुख दिए हैं वो प्रवेश होने की यादगार है। एक आत्मा ने प्रवेश किया तो 1 मुख, 2 ने प्रवेश किया तो 2 मुख, और 10-14 ने प्रवेश किया तो 10 और 14 मुख।
ज्यादा आत्मा प्रवेश करती है, इसका मतलब वो आत्मा दूसरे धर्म का छिलका लेकर के आती है। और एक ही प्रवेश करता है माना वो आत्मा कभी कन्वर्ट होने वाली नहीं है, यानी जन्म लेने पर भी कन्वर्ट होगी नहीं। जन्म लेना माना जैसे शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो भी नहीं हो सकता। हाँ, पतितों का संग का रंग लग सकता है, जैसे कि भारतवासियों को पतितों का संग लगता है। कितना संग का रंग लगता है कि मुसलमान 4-4 बीवियां रखते हैं और हिंदू राजाओं ने ढेर की ढेर बीवियां रखी, ढेर की ढेर रानियां रखना शुरू कर दिया और मिसाल देना शुरू कर दिया। कृष्ण को 16,000 रानियां थी, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो ज्यादा पतित कौन हुए? मुसलमान ज्यादा पतित हुए या हिंदू ज्यादा पतित हुए? हिंदू ज्यादा पतित हो गए। तो भारतवासी ज्यादा पतित बनते हैं। क्यों पतित बनते हैं? क्योंकि वो बंदरपना अपना लेते हैं। बंदर जो है वो दूसरों की नकल करता है। भारतवासियों ने भी विदेशियों की नकल करना शुरू कर दिया। भारतवर्ष में तो राम के लिए गायन है, राम को सैंपल रखा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारे जीवन में उन्हें एक ही पत्नी व्रतधारी रहना था, इसलिए भारतवासियों को पवित्रता के लिए विशेष माना जाता है। दूसरे धर्मों में पवित्रता की इतनी मान्यता नहीं है, क्योंकि वहाँ छूट दी हुई है। ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, सरकार भी उनको इनाम देती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हमारी ज्यादा जनरेशन बढ़ेगी, दुनिया में हमारा नाम बाला होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। त्रेता युग जब खत्म होता है तो उस समय देवता ही देवताएं तो होते हैं इस पृथ्वी पर, दूसरे धर्म की आत्माएं तो होती नहीं। इब्राहिम जैसे ही आते हैं तो वो उनके प्रवेश करने मात्र से ही दृष्टिवृत्ति खराब होने लगती है हिंदुओं की। और इब्राहिम के पीछे पीछे जो भी आत्माएं आती हैं परम धाम से, वो साफ प्रवेश करती है। उनके प्रवेश करने से जो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो बाद में हिंदू कही गई, उन सब की दृष्टिवृत्ति खराब होती है। दृष्टि खराब हुई, वृत्ति खराब हुई, और वाचा भी खराब होती है, और कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट होती है। ऐसे जब भ्रष्ट बनते हैं तो उसमें जो सूर्यवंशी होते हैं वो भड़क जाते हैं। सूर्यवंशी भड़कते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। जो इस्लामी है उनको भगा दिया जाता है अरब देशों की तरफ, खदेड़ दिया जाता है। वो वहां जाकर के अपना इस्लाम धर्म स्थापन कर लेते हैं। वहां जाकर के वो जनरेशन उनको बढ़ानी है, इसलिए भाई बहनों में भी उनमें पहले शादी होती थी। सगे भाई बहनों में भी शादी होती है। अभी मुसलमानों सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती, सिर्फ दूध बचाते हैं। बाकी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, जो ताऊ की लड़की, उनके साथ भी शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ाने में ही फायदा है। हिंदुओं की जनरेशन थोड़ी होती जाती और दूसरे धर्म वालों की जनरेशन बढ़ती चली जाती है। जब ऐसे ऐसे होता है तो हिंदू बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। भारत की हालत जो है बहुत खस्ता हो जाती है, जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, क्वालिटी के आधार पर भी। वो अपने अंदर हीन भावना आ जाती है कि दूसरे देश जो है बहुत ऊंचे हैं और हम नीचे हैं। इसका प्रूफ ये है कि यहाँ के जितने भी जहीन वर्ग, जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सब विदेश भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। भारत की सरकार उनको उनका वेतन नहीं दे पाती, उनकी कदर नहीं कर पाती। जो जहीन है भी इंडिया में जो 2-4, तो उनको कोई पूछता नहीं। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो विदेशों को बहुत ऊंचा समझते हैं और भारत को बहुत नीची दृष्टि, अपने को नीची दृष्टि से देखने लग पड़ते हैं। विदेश की शिक्षा को बहुत अच्छा समझते हैं, विदेश के खान पान को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं तो भारतवासियों को अन्न तो बहुत शुद्ध था। देवताएं कोई मांस, गोश्त, मछली, अंडा, शराब नहीं खाते थे।
देवताओं का जो भोजन था वो प्रकृति मुहैया कराती थी। सात्विक जीवन और सात्विक प्रकृति, इतनी सात्विक प्रकृति थी कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था, कोई कल कारखाने नहीं थे, और फिर भी प्रकृति के द्वारा सब कुछ मुहैया होता था। तो ऐसी जिंदगी जिन देवताओं की थी भारतवर्ष में, वही देवताएं आकर के अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में आकर के दूसरों के संग के रंग में आकर के, विधर्मियों के संग के रंग में आकर के नीचे गिर जाते हैं। अब बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, भले तुम सारी दुनिया के मुकाबले जास्ती पतित बन गए हो, तुम्हारे कर्म जास्ती भ्रष्ट हो गए, दूसरे देशों में इतनी